जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सिवान में इश्क के चक्कर में एक आशिक कुर्बान होने निकल पड़ा। उस आशिक ने एक ऐसा दर्दनाक रास्ता इख्तियार किया जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए दिल जले आशिक की करतूत को। मोबाइल निकालो भैया। कानपुर में दिल लगी, सिवान में आग में झुलसे आशिक और माशूक। जान बचाने की गुहार लगा रहा आशिक। जान बचाने की गुहार लगाता ये शख्स आग में बुरी तरह झुलसा हुआ है। यूपी के उरई से ये इश्क की धधकती आग में चलते हुए सिवान के कन्हौली गांव पहुंचा था, मगर वहां ये असली आग की तपिश में ऐसा झुलसा कि जान जाने की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि ये युवक गांव में अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जो कानपुर से अपने मायके आई हुई थी। मगर शादीशुदा बेटी के इस प्रेमी को देखकर परिजनों का खून खौल उठा और उन्होंने इस प्रेम कहानी को राख करने के लिए युवक पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा। अचानक सूचना मिला कि एक आदमी कन्हौली तीन मोहाली पर जला हुआ स्थिति में गिरा हुआ है, या क्यों जला दिया है या जिस परिस्थिति में। हम लोग तत्काल आए और प्राथमिक स्वास्थ्य के जलालपुर के डॉक्टर को, चिकित्सा पदाधिकारी को सूचित किए कि तत्काल एक एम्बुलेंस भेजा जाए जिसमें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो। एक आदमी के साथ सूचना मिल रहा है कि जला हुआ स्थिति पर चरमोहाली में गिरा हुआ है। मगर कुछ ही घंटे बाद मामले में नई कहानी सामने आ गई। महिला की मां कह रही है कि आग खुद पीड़ित युवक ने लगाई है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सिरफिरे आशिक की पहचान उत्तर प्रदेश की उरई जालौन निवासी राजू के रूप में हुई है, जो कुछ समय पहले कानपुर में महिला के संपर्क में आया था और तभी से उसके पीछे पड़ चुका है। युवक के पास से आधार कार्ड और प्रेस कार्ड भी बरामद किया गया है। बस का कोई लसी अकेले जाके इनका दरिया पर उझिल दलसा, माचिस लेके सिगरेट पियत, माचिस लेके बार के छौनी पर बिक दलसा, एक मच्छी सो धरा के अपना पर बिक के धरा लेलसा। सामने घर बा, वही घरवा में जलते भाग गई है वो घरवा में। फिलहाल पुलिस दिल जले आशिक की खौफनाक दास्तान को खंगाल रही है और वारदात के पीछे की असली वजहों को सामने लाने की कोशिश कर रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस वारदात के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है वो बेहद ही डरावना और खौफनाक है। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। धनबाद में 27 जून को एक महिला को पैसे दोगुना करने का झांसा देकर उस महिला को अकेले में एक होटल में बुलाया गया। बाद में उस महिला की लाश उसी होटल में सड़ी गली हालत में मिली। क्या है इस वारदात की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। जालसाजों से सावधान, नहीं तो जा सकती है आपकी भी जान। लालच में महिला की जा चुकी है जान। क्या हत्या के पीछे है पति का हाथ? उसका पेपर आ रहा है। कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला है। ये बात एकदम सही है। इंसान लालच में आकर कुछ भी कर गुजरता है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में एक महिला इस कदर पागल हो गई कि उसे अपनी जान तक गंवानी पड़े। दरअसल धनबाद में एक महिला को ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए 60,000 को 12 करोड़ बनाने का झांसा दिया गया और वो महिला उस झांसे में आकर आज अपनी जिंदगी गंवा चुकी है। मामला छानबीन शुरू होने के महज 1 दिन के बाद हम लोगों के द्वारा माँ तारा रेस्टोरेंट जो कुर्मी है वहीं से मृतिका सुनीता कुमारी जो कि कृष्ण कुमार की पत्नी हैं, उनका शव
निर्माणाधीन शौचालय की टंकी से काफ़ी जीर्ण शीर्ण सड़ी गली अवस्था में बरामद किया। ये घटना धनबाद के बरवा अड्डा थाने इलाके की है, जहां कालू बथान रेलवे स्टेशन मास्टर की पत्नी संगीता कुमारी को बरवा अड्डा के ही मां तारा होटल के मालिक आनंद मोहन ने नेटवर्किंग मार्केटिंग के जरिए पैसा दोगुना करने का लालच देकर अपने होटल बुलाया और बाद में उसी होटल के सेप्टिक टैंक से संगीता कुमारी का लाश मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। में हत्या का मुख्य कारण जो सामने उभर कर आया है वह यह है कि मां तारा होटल के संचालक आनंद महतो, जो विराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है, उसके सहयोगी राजेश नापित, छोटू महतो, जो इसी जिले के अन्य थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन सभी के द्वारा कम इन्वेस्टमेंट में अल्प रकम के इन्वेस्टमेंट में अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिदान दिए जाने का झांसा आम लोगों के साथ साथ इन्हें भी दिया गया। वहीं डीएसपी मुख्यालय अमर कुमार पांडे ने इस घटना की जानकारी दी और बताया कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, राजेश नापित, होटल कुक, और छोटू महतो, जो पैसे का हिसाब किताब रखता था। हत्या के मुख्य आरोपी आनंद मोहन फरार है, साथ ही इसमें अन्य लोगों की भी साजिश हो सकती है। इसका अनुसंधान चल रहा है और सभी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मृतक संगीता के पति को भी हिरासत में रखा गया है। बरामद सौ बरामदगी के उपरांत उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने घटना में प्रयुक्त रस्सी, चाकू एवं अन्य सामान को बरामद किया गया और अभी जो छापेमारी हम लोगों की जारी है, जो अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए और अन्य बिंदुओं पे भी अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और भी यदि नए तथ्य भरकर सामने आते हैं तो उन तथ्यों का भी तथ्य सत्यापन कर अनुसंधान किया। अब सवाल है कि जब महिला अपने बच्चे के साथ होटल गई थी तो वो घर कैसे आई? क्या बच्ची ने अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया? अगर बताया तो पिता ने मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? क्या इस हत्या में पति का भी हाथ है? पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है? ये हत्या कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या लालच में महिला की हत्या हुई है या कोई और बात है? ये सब पुलिस की तफ्तीश में साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही दर्दनाक है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके सजा दिला पाती है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्या की वजहों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रिंकू चौधरी हत्याकांड का पर्दाफाश। 9 महीने बाद सभी आरोपी बेनकाब। वर्चस्व में हुई थी हत्या की वारदात। गुनाह करने वाला भी जानता है कि उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो संगीन वारदात को अंजाम देने की साजिश बुनता है और वो ताक में घात लगाकर बैठा रहता है कि उसे कब और कैसे अमली जामा पहनाया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है 28 सितंबर 2020 को समस्तीपुर में, जहां हथियारों से लैस बेखौफ अपराधियों ने एक शूट आउट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें सराय रंजन के अख्तियारपुर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार चौधरी उर्फ रिंकू चौधरी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे शूट आउट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस ने उसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्याकांड के 9 महीने बाद सभी बदमाशों को धर दबोचा। 28/9/20 को एक शूट आउट हुआ था काशीपुर मोहल्ले में। रिंकू चौधरी हत्याकांड हुआ था, जिस पर नगर थाना में कांड दर्ज किया गया था। इसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि 2 बाइक आकर रुकता है, जिस पर 4 अपराधी सवार। कुछ देर बाद बदमाश एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है शूट आउट का खेल।
चारों अपराधी ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आने की कोशिश करते, लेकिन अपराधी उन्हें बंदूक की धौंस दिखाकर वहां से भगा देते और इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आराम से बाइक पर बैठकर 9-2-11 हो जाते। उसमें जो मेन शूटर था एक रामजीवन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही कुंदन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से विस्तृत पूछताछ की गई। इनके पास से काफ़ी मात्रा में कारतूस 97 है और 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा अमरजीत झा जो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था, पूर्व में भी वो महत्वपूर्ण कांडों में जेल जा चुका है और वह 6 महीने से रांची छिप कर रह रहा था। उसके आने के पश्चात उसकी भी गिरफ्तारी हुई। वो वर्तमान में 3 कांडों में फरार। वहीं समस्तीपुर के सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया कि समस्तीपुर पुलिस ने चर्चित रिंकू चौधरी हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 6 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर शुरू हुई आपसी वर्चस्व में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 97 कारतूस, 1 बाइक और 6 मोबाइल की बरामदगी हुई है। इनसे पूछताछ की गई है। इसमें जो एक कुंदन है, उसके मोबाइल से भी कई सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें वो अपने हथियार किन्हीं और को एक तरह से उपलब्ध कराता है और कई घटनाओं को अंजाम करवाता है। इस तरह से इन तीनों को गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल समस्तीपुर पुलिस ने अपनी मौजूदगी को दिखाते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है समस्तीपुर पुलिस की। भविष्य में इसके कारण से अपराध में कमी आने की पूरी संभावना है। हमारे अनुसंधान टीम में नगर थाने की टीम, मुफस्सिल थाने की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर पूरी टीम लगी हुई थी। इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन अपराधी को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाते हैं। अब पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए ताकि इस तरह के जघन्य अपराध समाज में नहीं हो। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। कटिहार में 27 जून को चावल व्यवसायी से हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए लाइनर समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है और पांडव गिरोह के गुर्गों को बेनकाब किया है। लूटकांड का पुलिस ने किया भांडाफोड़। 72 घंटे बाद लाइनर समेत 6 गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी सभी की रात। कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है चावल व्यवसायी से हुए लूट मामले में। पुलिस ने लूट के 72 घंटे बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लगाए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही लुटेरे हैं जो 27 जून 2021 को बंदूक की नोक पर कटिहार के चावल व्यवसायी से लूट की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब व्यवसायी प्रभाकर शाह और संतोष शाह बाइक से मनसाही और हफला से रुपए का कलेक्शन कर कटिहार लौट रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने दस्तक दी और दोनों को रोककर असलाहा तान दिया। उसके बाद जो हुआ आप खुद पीड़ित व्यवसायी के जुबानी सुन लीजिए। सटा के पहले डिक्की खोला, डिक्की का पैसा लिया, उसके बाद इसका पैंट देखा ऊंचा तो बोला तुम पैसा अपना निकालो, तो इसी पैसा निकाल के दे दिया दोनों हाथी से। लगभग कितना पैसा लूट लिया? वही करीब 8.5 लाख रुपए लूट लिया। पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस वही बोले 25-30 मिनट के बाद 20-25 मिनट। कितने अपराधी थे? 5 आदमी थे। 1 बाइक पे 2, 1 बाइक पे 3 2 आदमी थे।
इस वारदात के बाद पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंच गई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान में जुट गई। उसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जो सीधे पुलिस को अपराधियों तक पहुंचा दिया। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया, जिसमें एक कर लूट में शामिल 5 बदमाश जा फंसे। पुलिस ने उस लाइनर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने लूट के लिए अपराधियों को लाइनअप किया था। जब सख्ती से सभी अपराधियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये सभी बदमाश कुख्यात पांडव गिरोह के गुर्गे हैं। सभी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। 27 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत हफलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 1,95,000 कैश, बाइक, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल और कपड़ा बरामद किया है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे कपड़े से मैच कर रहा है। 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई राशि में से अभी तक 1,95,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल एवं अपराधकर्मी जो घटना के समय कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। उनका कपड़ा सीसीटीवी के कपड़े से मैच भी कर रहा है। जो सीसीटीवी का फुटेज लिया गया है उसको भी अनुसंधान का भाग बनाते हुए उसको भी इस कांड का प्रदर्श बनाया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 2 और लूट के मामलों का खुलासा किया है, जिसे पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है और सभी अपराधियों का इतिहास भी खंगाल रही है, ताकि पांडव गिरोह के आका को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से युवाओं की टोली नए गिरोह बनाकर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो कटिहार पुलिस के लिए चिंता का विषय है। कटिहार से न्यूज़ 18 के लिए सुब्रत की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। क्या कोई पति अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है, वो भी बेटी जन्म लेने पर? तो जवाब होगा हां, क्योंकि बक्सर के गोपीनाथपुर गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। वहशी पति और सौतेला बेटा बना शैतान, चाकू गोद कर मां को उतारा मौत के घाट। हैवान पति ने भी दिया सौतेले बेटे का साथ। अस्पताल में मौत की आगोश में सोई ये महिला और उसके शरीर पर दिख रहे अनगिनत जख्म किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और सौतेले बेटे ने दिया है, वो भी घर की 4 दीवारी के अंदर। इस महिला का कसूर बस इतना था कि इसने 3 महीने पहले एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था, जो वहशी पति को नागवार गुजरा और उसने अपने सौतेले बेटे के साथ मिलकर इसकी हत्या की साजिश रच डाली। हम लोग देखे 9 बजे सूचना मिले तो वजह से आए तो देखे वो घर में लाश पड़ा था, पूरा मार छेदा चाकू पसूल पूरा काट कूट के पूरा रख दिया था। एक दिन पहले सूचना मिला था तो वो झगड़ा कर रहे थे, दूसरा दिन उसका लड़का आया राजा मार के चाकू से पूरा मैंने काट कूट के पूरा 3 बाप बेटा तीनों मिल के पूरा विधिवत से हेतु कर दिया है। इसके शरीर पर बहुत जगह तेज धार हथियार के कटने के निशान है। खून के ज़्यादा गिर जाने से उस चोट से मृत्यु प्रतीत होता है। वो तेज धार हथियार से लग रहा है। दिल को दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना के गोपीनाथपुर गांव की है। मृतका उषा देवी विजयंत सिंह की दूसरी पत्नी थी। विजयंत सिंह के पहली पत्नी की 3 साल पहले मौत हो गई थी, जिससे 2 लड़की और एक बेटा है।
पहली पत्नी की मौत के बाद विजयंत सिंह ने दूसरी शादी की, जिसे लेकर पहली पत्नी का बेटा और परिवार वाले नाराज थे। उषा देवी ने जब बच्ची को जन्म दिया तो संपत्ति को लेकर मारपीट होने लगी। वारदात वाले दिन आरोपी के घर पूजा था, जिसमें सभी लोग जुटे हुए थे। उसी रात शैतान पति ने अपने एक सौतेले बेटे के साथ मिलकर पत्नी की चाकू और धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। जब मृतक के परिजनों को पता चला तो इसकी पूरी सूचना पुलिस को बताई गई। पुलिस ने FIR कर कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। उसी में आज मारपीट कर और सब्जी छीलने वाला और धारदार हथियार से मारकर गोदकर हत्या कर दिया गया है। इसमें विजयंत सिंह पति को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों ने नन्ही जान को अपने पास रखा है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ताकि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लड़की हो गया, सोच रहा था इसका हिस्सेदार हो जाएगा। हम यही सोच रहे थे उसका कोई करवा हो, पुलिस प्रशासन करे। बच्ची कितने महीने की? बच्ची 2 महीने के है, 2-3 महीने के है बच्ची। पुलिस प्रशासन से यही करते हैं तो उसका सजाई हो पूरा विधियों से, हमारा कुछ नहीं, उसका सजाई हो, जो कानून करे उसका सजा हो मिलना चाहिए। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश कर रही है, ताकि हत्या की असल वजहों को सामने ला सके। बक्सर से न्यूज़ 18 के लिए पुष्पराज गिरी। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। एलोवेरा में एलोवेरा केसर 3 लैंग्वेजेस